नाउ तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट से रियल नंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे मेन कंसेप्ट के ऊपर 2023 में जो हाईलाइट है उन टॉपिक के ऊपर, और बात करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो 2023 में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला है हमारे पास में यूक्लिडियन ज्योमेट्री कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अगर हमारे पास में पी एंड की दो इंटीजर है और एक यूनिक इंटीजर क्या एग्जिस्ट करता है, क्यू एंड आर एग्जिस्ट करता है, तो देन हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, इसका कई जगह यूज किया होगा। ए यहाँ पर एक्चुअली में अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें किसी अदर नंबर से, जैसे कि मैं डिवाइड करता हूँ 75 को किससे 3 से। अच्छा, 75 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, कितने टाइम गया 3 2 6 यानी कि 2 टाइम गया, तो यहाँ आया 6 रहा 1, फिर 5 ऐड किया अपन ने, तो 3 5 ऑब्वियसली 15 ये आ गया और कट हो गया। अच्छा, इस केस में रिमाइंडर कितना मिला 0। तो हमारे पास आर जो होता है ना वो रिमाइंडर होता है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को। एंड बी क्या होता है, बी होता है हमारे पास में डिवाइजर, जिससे हम क्या करेंगे ए यानी कि डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। एंड ये रहता है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एक्चुअली हम क्या बात करने वाले हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है, यूक्लिडियन डिवीजन कहता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहती है कि अगर ए और बी दो नंबर दे रखे हैं, ए दे रखा है और कहा गया है कि डिवाइड करो डिविडेंड से, डिविडेंड को डिवाइड करो डिवाइजर से, तो क्वेश्चन आता है एंड देन रिमाइंडर आता है। अच्छा, इसका रिलेशन क्या है हमारे पास में कि जो रिमाइंडर है वह 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल टू 0 हो सकता है, जैसे भी आया हमारे पास, लेकिन बी जो आपने नंबर लिया है एक्चुअली में यहाँ पर उससे क्या होता है छोटा होता है। तो यूक्लिडियन डिवीजन समझ में आया कि दो अगर हमारे पास नंबर ए और बी दे रखा है और उसका इंटीजर्स अगर एग्जिस्ट है क्यू एंड आर, तो यूक्लिडियन डिवीजन लग जाती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या होगा यानी कि आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर और बी से छोटी। ये हमने एक छोटा सा डिवीजन किया है एंड देन हमें क्लियर हुआ है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब आ जाते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, यानी कि जो हमारे दिस ईयर सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला टॉपिक हमारे पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले 2 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। वैसे तो नंबर सारे आपको पता होने चाहिए, क्लास 9 में हमने सारे नंबर अपने डिस्कशन भी किया होगा, देखा भी होगा कि नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर, सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम यहाँ पे 2 टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले पॉइंट आएगा हमारे पास, प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर के बारे में पता है तो फंडामेंटल थ्योरम इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। प्राइम नंबर वो नंबर जो जिनके फैक्टर क्या हो बेटा 2 हो, यानी कि जिसके 2 ही फैक्टर हो। लेट्स से 2 से मोर फैक्टर ना हो, जैसे कि मैंने 2 लिया तो इसका फैक्टर क्या आएगा 1 × 2, 3 का फैक्टर 1 × 3, 5 का फैक्टर 1 × 5, एंड ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 7 का फैक्टर तो 1 × 7। तो ये सारे वो नंबर लिए जो एक्चुअली में प्राइम थे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जिसका फैक्टर क्या आएगा 2 ही नंबर आए, 2 ही फैक्टर्स के पॉसिबल हो। जैसे 2 का फैक्टर 1 × 2 है, 3 का फैक्टर 1 × 3 है, 5 का फैक्टर 1 × 5 है, 7 का फैक्टर 1 × 7 है। इसी तरीके से जैसे प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टर क्या हो, यानी कि अब यहीं से हमारे पास डेफिनेशन निकलती है कि जो खुद की टेबल में आए ना, जैसे जो इटसेल्फ जो किस टेबल में आए यानी कि खुद की टेबल में आए, और या फैक्टर की बात करें तो या तो खुद नंबर हो और 1 मल्टीप्लाई में आ जाए, 3 हो यानी कि 1 नंबर और 1 मल्टीप्लाई में, तो देन प्राइम नंबर कहलाएगा। मतलब मान लीजिए कोई नंबर लेट आपके पास नंबर दे रहेगा x, ये प्राइम कैसे होगा अगर इसके फैक्टर क्या आ रहा है 1 × x ही आ रहा है, इसके अदर अगर फैक्टर पॉसिबल है तो फिर वो क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड बात आती है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर को हम सिंपली समझ लेंगे, जो प्राइम नहीं है वो सब कंपोजिट है, बट 1 दोनों में नहीं आता ना, 1 ना प्राइम नहीं कंपोजिट है। तो 2 कंपोजिट होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 तो क्या है प्राइम है। क्या 3 कंपोजिट होगा, नहीं 3 क्या है प्राइम है। लेकिन 4 की बात कर सकते हैं, 4 के देखो फैक्टर क्या पॉसिबल है, 1 भी है 2 भी है, और 1 × 2 लिख सकते हैं, या फिर अपन 4 × 1 लिख सकते हैं, सॉरी 2 × 2 लिख सकते हैं, या फिर अपन 4 × 1 लिख सकते हैं। तो फैक्टर क्या क्या है, 1 भी है इसका, 4 भी है और 2 भी है। मोर देन 2 फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को कैसे समझेंगे, तो इसके फैक्टर क्या है मोर देन 2 है वो कंपोजिट नंबर, और जिनके फैक्टर क्या है इटसेल्फ मतलब वही नंबर है या फिर 1 है, तो वो सभी क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे।
तो ये सब क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 कंपोजिट नंबर है। अब सेकंड कंपोजिट नंबर 6 हो गया, जैसे कि 2 × 3 × 1 ये हो गया, 3 फैक्टर आ गए। ऐसे 8 मान लिया अपन ने, तो 1 × 2 × 4 तीनों ही क्या इसके फैक्टर है। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास में कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अगर और प्राइम नंबर देखने हैं तो कौन कौन से होंगे, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर तो क्या है 2 है, क्या कहेंगे इसको, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है ना। क्या होता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वो तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट भी सबसे है और इवन भी है ना, तो एक ही हमारे पास में वो है 2। बट इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि 7 के बाद 8, तो क्या हो गया कंपोजिट है, क्योंकि अभी देख लिया आपने। 9 भी क्या हो जाए कंपोजिट, 3 के टेबल में आ रहा है। 10 भी कंपोजिट है, 2 और 5 के टेबल में आ रहा है। 11 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। 11 के बाद बात करें तो 13, फिर 17, फिर 23, 19 भी है ना, 19 भी किसी टेबल में नहीं आता, 19, 23, ये सभी क्या है प्राइम नंबर है, ये सभी क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिनके फैक्टर क्या हो 1 और 1 मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो अब बात करते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या समझाती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। देखो ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। तो कहा गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि आप एक कंपोजिट नंबर उठाओ, चलो एक कंपोजिट नंबर लो, जैसे कि ये तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर मैंने लिखे हुए, मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूं, मैंने लिया यहाँ पर 256 को नंबर लिया है। 256 के अलावा कोई और देख लेते हैं, क्योंकि इससे सभी 2 की टेबल में आता है ये। आपने ले लिया 300, मान लिया, क्या ले लिया आपने 300 को नंबर ले लिया। 300 क्या कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल उसने यही कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर है ना, लाइन पे जाना, एवरी कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, आपने 300 का क्या लिया कंपोजिट नंबर लिया है, वो कह रहा है कि इसको क्या करो कैन बी फैक्टराइज्ड, इसके फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन आता है ना, कर लेते हैं। 2 से आपने इसको डिवाइड किया, कितने टाइम गया 2 1 जा और 10 रहा बेटा, तो 2 5 जा 0, फिर 2 से गया 1 में तो नहीं जाएगा तो 15 में जाएगा, कितने यानी कि 15 में भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 7 टाइम गया, 2 7 जा 14, 1 रहा तो 75 है। तो अब किससे डिवाइड हो जाएगा 75 हो जाएगा 3 से, किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से किया अपन ने 3 2 जा और 3 5 जा। अब 25 आएगा किससे करेंगे 5 से, अगेन 5 से, ठीक। उसने यही कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो और उसे क्या करो फैक्टराइजेशन कर लो। आपने फैक्टराइज किया बिल्कुल, तो 300 की फैक्टराइजेशन क्या मिले आपको 2 × 3 × 5 ये फैक्टर मिल गए। अच्छा, इसमें देखो कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं हो, ऐसा कोई नंबर जिसमें प्राइम नहीं हो, तो आगे वो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या फ्रैक्टर करो किसमें प्राइम में। तो हमारे पास सारे नंबर क्या है प्राइम, 2 भी प्राइम है, देखो मैंने लिख दिया प्राइम नंबर, 3 प्राइम, 5 भी प्राइम नंबर है। तो सभी किस फॉर्म में आने चाहिए प्राइम की फॉर्म में आने चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर की फॉर्म में आने चाहिए, ठीक। तो अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हमने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो वो कह रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है ना वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को मैंने कहा कि 300 के आप फैक्टर करो, तो 300 के फैक्टर सभी अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि किसी को लगा कि अच्छा 300 है तो 5 से तो डिवाइड हो गई, तो 5 से पहले डिवाइड कर दिया, तो 5 6 जा और 60 आ गया। फिर उसने फिर अगेन लग रहा है 0 है सर 5 से फिर चला जाएगा, फिर 5 से कर दिया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, अब 12 नजर आ गया तो उसने 3 से कर दिया, 4 फिर 2 और फिर 2, इस तरीके से फैक्टर कर दिए। तो 300 के नेक्स्ट फैक्टर क्या मिल गया आपको 5 × 5 × 3 × 2 × 2, ठीक। अच्छा, यूनिक का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट इस तरीके से भी कर रहा है और सेकंड स्टूडेंट इस तरीके से भी कर रहा है, अगर 2 पर्सन डिफरेंट वे से क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं, देन फैक्टर करने के बाद में जब प्राइम फैक्टर मिलेंगे, ये प्राइम नंबर है ना, फैक्टर कौन सा आना चाहिए, फैक्टर हमारे प्राइम आने चाहिए। अच्छा, अगर सारे प्राइम फैक्टर हैं, सारे फैक्टर क्या है प्राइम है, तो अगर सारे फैक्टर प्राइम मिल रहे हैं तो वो सारे क्या होंगे हमारे पास में एक ही पैटर्न पे होंगे, यानी कि यूनिक होंगे। क्या होंगे सारे यूनिक होंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि फंडामेंटल थ्योरम आपको बहुत इजी वे बता रही है कि अगर आपके पास में क्या है
कोई भी आप कंपोजिट नंबर उठा लेते हो, कंपोजिट नंबर जैसे मैंने 300 लिया था, तो आप इसकी क्या करो, फैक्टर करो। अच्छा, फैक्टर करने पर सारे क्या करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे मैंने लिए यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर लिए। अब प्राइम फैक्टर करने का तरीका कोई सा भी हो, वे कोई सा भी हो, ऑर्डर पे मत जाओ, ऑर्डर पे मत जाओ कि पहले से यहाँ 2 2 आ रहा है, फिर 3 फिर 5 5 या 5 5 3 2 2 आ रहा है। ऑर्डर पे नहीं जाना है, ऑर्डर कोई सा भी होगा चलेगा, आप कैसे भी लिख दो इसको, 3 × 5 × 2 × 5 × 2, कैसे भी लिख दो, कोई भी वे आप लगा लो, आपको नंबर वही मिलेंगे, 300 के फैक्टर्स के अलावा नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं इसमें 7 आ गया, ऐसा नहीं इसमें 9 आ गया, 339 लिख सकते हो आप, पर 9 प्राइम नहीं है ना, तो ऐसा नहीं 11 आ गया, ऐसा नहीं इसमें 17 आ गया, समझ में रहे ना कि आप 4 नहीं लिखोगे, 2 2 जा 4 आप लिख सकते हो, लेकिन 4 प्राइम फैक्टर नहीं होता ये, 4 क्या नहीं होता, प्राइम नहीं होता, तो प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा। ऐसे 5 बजा 25, 25 क्या नहीं होता, प्राइम नहीं होता है, तो 25 नहीं लिखना है अपन को, ठीक है। या 3 2 जा 6, ऐसे आप 3 2 जा 6 लिख दो, तो ये भी नहीं लिखना है, 6 क्या नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 5 2 जा 10, तो 10 नहीं लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि प्राइम नहीं है, हमें लेने क्या है, प्राइम फैक्टर लेने हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा कि कंपोजिट नंबर के जो कंपोजिट नंबर है इसके फैक्टर कौन से करने हैं अपन को, सारे प्राइम फैक्टर कर देने हैं, इन्हें प्राइम नंबर की फॉर्म में आना चाहिए। और प्राइम नंबर की फॉर्म में जब सारे फैक्टर आएंगे तो सारे क्या कहलाएंगे, यूनिक फैक्टर कहलाएंगे ना, क्या होंगे, सारे यूनिक होंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो प्राइम, ये थ्योरम का यूज कहाँ है, थ्योरम का यूज है हमारे पास में जब हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। HCF LCM क्या होता है उसके बारे में, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, हमें क्या लेनी है, कॉमन फैक्टर की सबसे कम पावर को मेंशन करना है ना। अगर हम क्या निकाल रहे हैं, किसी का भी HCF या LCM निकाल रहे हैं, तो हमें जरूरी क्या है कि हमें लीस्ट पावर लेनी है कॉमन फैक्टर की, दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है और उसकी जो सबसे कम पावर है ना उसको रखना है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, अब मैं इसको पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ दोनों। अब देखो 2 तरीके हैं फैक्टराइज करने के, एक तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या, इसको सबसे मिनिमम किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 6 जा और 5 9 जा, ठीक है, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, ये क्या 5 से, तो 5 1 जा और 5 3 जा, ठीक। अब 69 है तो ये चला जाएगा 13 से, तो 13 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 3 से गया, तो 3 2 जा और 3 जा, ये कौन प्राइम नंबर आएगा, 13 का होता है प्राइम नंबर होता है, तो 13 से ही जाएगा, क्या आया, 1 आया। अच्छा, तो 345 के फैक्टर क्या मिले, 5 × 3 × 23, और 65 के फैक्टर क्या मिले हमारे पास में, तो 65 के फैक्टर मिले आपको 5 × 13 और 345 के फैक्टर मिले आपको 5 × 3 × 23, ठीक ना। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर देखो, पहली चीज होती है हमारे पास में कि HCF कहता है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5, और 5 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा हमारे पास में, इन दोनों का अगर HCF की बात करूं मैं, HCF ऑफ 65 एंड 345, तो क्या आएगा, 5 की पावर 1, क्योंकि हमें क्या लेना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ही रखनी है, ये होता है हमारे पास में HCF। बात करते हैं LCM की, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। तो LCM क्या होगा, इन दो नंबर का LCM की डेफिनेशन क्या कहती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो LCM क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि इससे पहले एक वर्ड आता है प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या निकालना है, 345 और 65 का LCM निकालना है ना, तो LCM ऑफ 345 एंड 65 क्या आएगा, देखो पहले तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, अच्छा कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 5 है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो 5 की पावर 1, और नॉन कॉमन फैक्टर उनका प्रोडक्ट, क्या कहा हमने, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो 5 था, तो 5 की पावर आ गई 1, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, 3 है और 23 है, इन सबका मल्टीपल क्या निकलेगा, 345 और 65 का LCM निकलेगा, ठीक। तो यानी कि इसमें हमने क्या अभी क्या क्लियर किया कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, और अभी देखो साथ में किसका भी यूज हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम का भी यूज हो रहा है। फंडामेंटल थ्योरम का यूज कैसे हो रहा है कि हम क्या करें, 345 या 65 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टर पे करने पे क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है कि दोनों में ही प्राइम फैक्टर किए हैं, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है, ठीक।
इसका एक सेकंड मेथड बताता हूँ मैं आपको सोल्व करने का कि कैसे आप एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, कोई नहीं बताएगा तो ध्यान से देख लेना। 65 और 345। ठीक, तो यहाँ पर हम दोनों का फैक्टर करेंगे। 5 से फैक्टराइज किया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक, 5 से किया तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब नेक्स्ट नंबर, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में HCF क्या होता है, HCF वह नंबर होगा जब तक इन दोनों नंबर से डिवाइड होता जाए। जैसे कि 65 और 345 दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे थे। अब ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है तो फिर 5 पे क्या होगा आपका HCF होगा। तो 5 पे क्या होगा आपका HCF, ये निकल गया आपका HCF। LCM क्या होगा, तो जब तक बाकी सारे नंबर, जैसे कि आप अब ये 3 से जा रहा है तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से ये नहीं जा रहा है 30 नहीं रहेगा, 3 से गया 23 टाइम। फिर अब दोनों ही किसी कॉमन नंबर से नहीं जा रहे हैं और ये भी नहीं जा रहे थे कॉमन नंबर से, तो फिर ये 13 से गया तो ये 1, ये 23, फिर ये गया 23 से तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इन सभी नंबर का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, LCM। और ये क्या हमारे पास में HCF है ना, तो 5 तो क्या हो जाएगा HCF और LCM। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगेन 2 नंबर लेता हूं मैं और उनका हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे, है ना। तो मैंने लिया 264 एंड 320। ठीक, अब इन दोनों का HCF और LCM हमें फाइंड आउट करना है और अलग अलग नहीं करना है, एक ही नंबर के अंदर दोनों का मतलब एक ही तरीके से हमें फाइंड करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप एक ही पैटर्न से HCF भी निकालोगे और LCM भी निकालोगे। पहला पैटर्न क्या है कि ऐसे नंबर जब तक इनको डिवाइड करते जाए, ठीक है, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जब जिस यानी कि फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप जहाँ तक डिवाइड कर दे वो सभी क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे इसके। जैसे 2 से डिवाइड किया अपने, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, ठीक, 2 1 जा 2 6 जा और 0। अच्छा ठीक, तो ये 2 तो HCF में होगा लेकिन हमें क्या HCF होता क्या है, देखो कि लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो दोनों में अब हम जब 2 से डिवाइड करें तो 2 क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा, तभी तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगेन फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 2 क्या होगा, इन दोनों में भी कॉमन होगा। ठीक, तो गया है 6 टाइम, ये भी गया 6 टाइम, ये गया 8 टाइम 0। फिर 2 से डिवाइड किया आपने, ये गया 3, ये गया 3, ये कितने टाइम गया, तो ये गया हमारे पास 40 टाइम। अच्छा, तो दोनों में ये नंबर जो है ये दोनों को डिवाइड करते हैं ना, इसमें भी दोनों को डिवाइड किया यहाँ तक, तो दोनों ही क्या थे हमारे पास में, यानी कि HCF। अब जहाँ तक नंबर डिवाइड, अब इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा पर ये नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा ये नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा पर ये नहीं होगा, ये 4 से हो जाएगा पर ये नहीं होगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी तक क्या था, इन दोनों नंबर में कोई ना कोई नंबर कॉमन चल रहा था, तो हम उसको डिवाइड करते गए। तो देन हमारे पास है तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, तो यानी कि तीनों का प्रोडक्ट। और LCM क्या होगा, तो बचे हुए सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। कौन कौन से बचे हुए नंबर, जैसे कि 40, 33 एंड देन HCF। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो तब क्या मिलेगा, हमारे पास LCM मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, LCM। ठीक, तो देखो इस चैप्टर में HCF LCM पे बात करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आने वाली ही यही है ना, जो आ रहा है इस साल वो यही आने वाला ना, HCF और LCM ही आएगा। तो इस पर बात थोड़ी ज़्यादा करनी बनती भी है अपनी। अब आगे देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं ना इस नंबर का, HCF और LCM का रिलेशन देखते हैं। देखो तो लेते हैं अपने आप HCF ऑफ A एंड B, दो नंबर का अगर आप HCF ले रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो LCM ऑफ A एंड B से, मतलब उसी के LCM से मल्टीप्लाई कर रहे हो। HCF A एंड B का LCM A एंड B का मल्टीप्लाई किया है, तो ये ऑलवेज A इंटू B के प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है। क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं दो नंबर A एंड B का और HCF भी ले रहे हैं दो नंबर A एंड B का, और दोनों को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा जो A और B होते हैं, यानी कि जो नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ दो नंबर लिया, एक 6 एंड एक 20 है, ठीक, बुक का ही क्वेश्चन लिया है मैंने। अच्छा, दोनों में मुझे HCF निकालना, तो अभी मैंने शॉर्ट तरीका बताया, इसी से हम HCF निकालेंगे। इधर लिख दिया 6, इधर लिख दिया 20, ठीक है। तो दोनों का HCF क्या आएगा, तो दोनों 2 से डिवाइड, नाउ तो
HCF क्या होगा, यानी कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा और 2 10 जा, ठीक। तो HCF, अब कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है, तो यानी कि 2 ही अपना क्या होगा, HCF होगा, है ना। और LCM क्या होगा, तो अगर हम 3 से डिवाइड करें इसको तो क्या आएगा 1 और 10, और अगेन प्राइम नंबर ही नहीं करने अपन को, तो 2 से फिर किया तो 1 5, फिर 5 से किया तो 1 1। तो LCM तो क्या होगा, सभी का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन HCF क्या होगा, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वही हमारे पास सिर्फ HCF होगा। यहाँ पर वो नंबर क्या था, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 था, 8 से ये भी डिविजिबल था और ये भी डिविजिबल था, तो 8 हमारे पास क्या था, यानी कि HCF था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्या है, HCF है। इन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, LCM आ जाएगा। तो हम ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लेते हैं अपन यहाँ पर कि HCF क्या है, तो HCF आया 2, और LCM क्या आ जाएगा, तो 2 × 3 × 5, 2 2 = 4 और 3 5 = 15 और 15 4 = 60। तो LCM आया 60, HCF आया 2, ठीक। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या कहता है कि HCF ऑफ A एंड B, HCF कितना है 2, LCM ऑफ A एंड B कितना है 60, इक्वल किसके होगा, बोथ नंबर के प्रोडक्ट के। पहला नंबर क्या है, A हमारे पास 6 है, और सेकंड नंबर क्या है 20। तो कितना, कहने का मतलब क्लियर हो जाता है हमारे पास में कि अगर हम HCF LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, जो हमने सेटिस्फाई यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया है। और आप हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो यहाँ पर, हैंस प्रूफ कि 6 और 20 का HCF निकाला तो 2 आया, और LCM निकाला तो 60 आया। शॉर्ट मेथड इसलिए क्योंकि अब एग्जाम आ गया तो टाइम आपके पास है नहीं, तो शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करो। √3 इरेशनली होता है, बट हमें प्रूव करना है। √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूव करना है। उसके लिए एक थ्योरम आती है, अपनी बुक में एक थ्योरम है, तो हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थ्योरम कहती है कि बी ए प्राइम नंबर एंड ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो लेट P be a prime number and A any positive integer, तो then P divides A square, या if P divides A square, तो then P also divide A। ये थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, मैं समझा देता हूँ, लिख तो दी मैंने आपके सामने, समझा देता हूँ। थ्योरम कहती है कि P कोई प्राइम नंबर है और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब अगर P डिवाइड कर रहा है किसको, A के स्क्वायर को, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को, तो 100% क्या होगा, यानी कि ऑल्सो P भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा A को। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा है कि 2 कोई प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, और 10 का स्क्वायर यानी कि 100 क्या है हमारे पास एक, अब 10 लिया नंबर हमने, क्या 10 लिया, तो 10 क्या हो गया हमारे पास में, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 10 के स्क्वायर को, यानी कि 100 को, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 2 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। ये हमने कहा और आपको नजर भी आ रहा है, ठीक। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 5 क्या एक प्राइम नंबर है और 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 100 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये किसको 5 10 को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम समझ में आ रही है अब आपको ना। तो अब हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसके लिए ऊपर वाले थ्योरम का हम यूज करेंगे। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है कि P अगर प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P क्या कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P किसको भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। इसका यूज हम करेंगे कहाँ पर, इसका प्रूव करने के लिए, √3 को प्राइम इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, वैसे ही आपको √2, √5 और कोई सा भी नंबर क्यों ना दिया हो स्क्वायर रूट के अंदर, उसको आपको भी क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड से करेंगे। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, या प्रूव देखते हैं। सॉल्यूशन समझ देखते हैं पहले। करना क्या है, √3 क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर है। अब रियल नंबर किससे मिलकर बना होता है, तो रियल नंबर 2 तरह के नंबर से मिलकर बना होता है, एक तो होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। रियल नंबर की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि रेशनल और एक इरेशनल। रियल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि 2 तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब
हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। हम मानेंगे कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, रेशनल है। हम मानेंगे कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, रेशनल है। रेशनल मान के हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे एंड देन हमें जब आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो हम कहेंगे जो हमने कंसेप्ट यानी कि कंसिडर किया था कि स्क्वायर रूट 3 रेशनल है, वो रॉन्ग है। अब अगर स्क्वायर रूट 3 नंबर तो दो टाइप के रियल नंबर में, या तो रेशनल या इरेशनल, और हमने स्क्वायर रूट 3 को रेशनल माना है, कंट्राडिक्शन मेथड इसे बोलते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि आप पहले उसको रिवर्स कंसीडर कर लो। तो हम क्या करने वाले हैं, एक इरेशनल नंबर, हमें पता है रूट 3 इरेशनल नंबर है, बट हम कंसीडर करेंगे कि एक रेशनल नंबर है। रूट 3 को हम रेशनल मान करके हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिलेगा कि रूट 3 आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो वो किस वजह से हो रहा होगा, ऑब्वियसली कि रूट 3 क्या नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। तो यानी कि हमने एजम्पशन जो किया है ना रूट 3 रेशनल है, वो हमारा रॉन्ग हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। और जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगा तो फिर रूट 3 रेशनल नहीं होगा, तो फिर बचा कौन सा, इरेशनल। तो इरेशनल में कोई वर्क नहीं करना है, हाँ बस इरेशनल है, हमें पता है, हम सारा वर्क इरेशनल के थ्रू करेंगे और फिर हम बाद में कह देंगे कि इरेशनल है। जैसे लेते हैं अपन रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, स्क्वायर रूट 3 अगर रेशनल नंबर है तो मानते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर हमारे पास रूट 3 रेशनल नंबर है तो रूट 3 को हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट लिखना है, मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है। पहली चीज़ तो कि हमेशा डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू है तो वो जीरो नहीं हो सकती, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, पी एंड क्यू आर इंटीजर। और थर्ड पॉइंट जो बुक में थोड़ा आगे हम मानते हैं कि पी और क्यू में कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो एक दूसरे को कट करेंगे, कट करने के बाद हम बोलते हैं कि अब कोई नंबर ऐसा नहीं बचा जो इन दोनों को कट कर रहा होगा, तो देन हम क्या कंसीडर करते हैं फिर कि पी एंड क्यू की जगह ए और बी लिख करके कि ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। लेकिन हम यही लिख देते हैं कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। हमने कौन से नंबर लिए, को प्राइम नंबर लिए। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या कहलाते होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या आए, 1 आए, जिनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा और बताऊं आपको, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 और 3, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे ऑलवेज 1 ही आने वाला है। 3, 4 इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कोई भी एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या कहलाते हैं, हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। आप कोई सा भी ले लो, 100 ले लो और 101 ले लो, तो भी क्या होगा, ये को प्राइम ही होगा। और उसका एचसीएफ भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा जंक्शन है ना। हमने जंक्शन क्या किया कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। सेकंड, हमने क्या मान लिया कि रूट 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, पी एंड क्यू दोनों क्या है, को प्राइम है, और इनका एचसीएफ भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मेन पॉइंट ये है अपने ना, ये एग्जाम में लिख के आना जरूरी है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर किया तो क्या मिला, मिला कि रूट 3 का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, देखो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर मतलब 2 टाइम, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर क्या मिलता है, वही नंबर निकल के आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है बेटा, 3 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो स्क्वायर करने पे क्या मिला, 3, इधर क्या मिल गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको कि 3 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर, हम जानते हैं। तो अगर 3 क्या कर रहा होगा, जैसे कि मैंने तो इसको लिखा इस तरीके से कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, मैंने इसको 3 के डिवाइड में ले आया। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि वेयर 3 इज अ प्राइम एंड p is any integer, then 3 divides p square, तो then 3 divide p। चलो,
तो हमने क्या लिख दिया, ये मैंने पूरी थ्योरम लिख दिया ना। थ्योरम मैंने क्या माना था कि P एक प्राइम नंबर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर P डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को तो P क्या किसको भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। मैंने वही थ्योरम पूरी उठा के लिख दी। मैंने कहा कि 3 इज प्राइम नंबर एंड P कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3 P को भी डिवाइड करेगा। और अगर P को 3 डिवाइड करेगा तो P को डिवाइड करने के बाद में नंबर क्या मिलेगा, हमें कोई नया नंबर मिलेगा। मान लिया नया नंबर क्या मिल रहा है, स्मॉल r मिल रहा है। मान लिया क्या मिल रहा है, देखो अगर मैंने कहा कि कोई नंबर है जैसे 10 है और उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5 तो मिलेगा ना। वैसे ही अगर 3 5 को डिवाइड कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, r मिल गया। तो अब p इज इक्वल टू क्या आ गया, 3r आ गया हमारे पास में। p इज इक्वल टू 3r स्क्वायर करने पे मिला हमें p स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को उठा के रखता हूं मैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर अपॉन 3। 3 से कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्यू स्क्वायर कितना मिला, अगर मैं 3 को इधर डिवाइड कर दूं तो क्यू स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अच्छा ये थ्योरम फिर लग जाएगी अगर क्या कर रहा है 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन क्या भी होगा q, यानी कि 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं अगेन सेम थ्योरम से कि व्हेन 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर तो देन 3 डिवाइड क्यू। और यहाँ से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि हमने कंसिडर किया था कि पी एंड क्यू का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1, बट इस इक्वेशन से यानी कि इसको अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पर 1 2, इसको मान लिया स्टार और इसको मान लिया डबल स्टार, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है, स्टार और डबल स्टार इक्वेशन से कि P यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है P को और 3 डिवाइड कर रहा है Q को। इट मीन्स क्या हो रहा है कि 3 P एंड Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 यहाँ दोनों इक्वेशन से 3 डिवाइड P एंड Q, और अगर 3 P एंड Q को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब P एंड Q का एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ P एंड Q आया हमारे पास में 3। तो आपने जो एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, उसका तो क्या हो गया यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अपना जो एजम्पशन था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। हम कहेंगे कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। अब तो बुक की 3 लाइनें लिख देनी है वापस कि इट मीन्स ये हो गया है कि पी एंड क्यू क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज कि हमने यहाँ पर रॉन्ग एजम्पशन किया था। तो राइट क्या है, पी इज